हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले पहलगाम में एक घटना घटी जिसमें हमारे 26 देशवासियों को टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था और बुरी तरह उन्हें छत किया, एक एक करके चुन करके मारा। उनमें हमारे एक फौजी भाई भी थे, वो भी चले गए। सारा देशवासी इस घटना से आहत हुए हैं और आक्रोशित भी हैं। हम भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मृत आत्माओं की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शांति प्रदान करें। विषय है देव संस्कृति। प्राचीन काल में समाज में जो जनसाधारण से श्रेष्ठ होते थे, उन्हें देवता कहकर समझा जाता था, देवता के रूप में समझा जाता था। उन्हीं से जो संस्कृति प्रस्फुटित हुई, निकली, उसी को कहा जाता है देव संस्कृति। वे जो देवता के रूप में जाने जाते थे, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका स्वभाव, कर्म, आचरण इत्यादि बहुत उच्च कोटि के होते थे। उनका जीवन सरलता से परिपूर्ण होता था, स्वार्थपरता और संकीर्णताओं से वे ऊपर होते थे। तो जहां के लोग, जहां के निवासी जहां के निवासियों में इन सद्गुणों का समावेश होता है, वे जिस भूमि का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं देवभूमि। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए जाना जाता है, परंतु इसके पीछे किसका अवदान है, इसका बीजारोपण, इस देवभूमि की देव संस्कृति का बीजारोपण किसने किया? किसका अवदान है इसमें? तो यह है मां पार्वती और भगवान सदाशिव का। भगवान सदाशिव के समय
7,000 वर्ष पूर्व लोगों का उतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए मां पार्वती और शिव ने निर्णय किया कि लोक शिक्षा के उद्देश्य से और मानव समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ किया जाए। तो मां पार्वती प्रश्न पूछती थी और शिव जी उसका उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। पार्वती जी जो प्रश्न पूछती थी उन्हें कहा जाता है परिप्रश्न। आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक प्रगति इत्यादि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें कहते हैं परिप्रश्न। और जो प्रश्न केवल तर्क के लिए किए जाते हैं, कुछ जानने के लिए नहीं, दूसरों के ज्ञान को तोलने के लिए, गुरु के ज्ञान को परखने के लिए किए जाते हैं, वे परिप्रश्न नहीं होते। इनका कोई भी साधना जगत में महत्व नहीं होता है, समय की बर्बादी है। इसलिए मां पार्वती ने परिप्रश्न तैयार किए और भगवान शिव ने उनके व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक उत्तर दिए। तो पार्वती जी के प्रश्नों से जो शास्त्र बना उसे कहा जाता है निगम शास्त्र, और शिवजी जी के व्यवहारिक उत्तरों से जो शास्त्र बना उसे कहा जाता है आगम शास्त्र। और आगम और निगम से मिलकर के जो शास्त्र बना वह है तंत्र शास्त्र। तो सदाशिव तंत्र के प्रतिपादक हैं, प्रोपाउंडर हैं। पार्वती, उनके पुत्र भैरव और काली की पुत्री भैरवी, इन सभी ने भगवान शिव से तंत्र साधना सीखी थी। तो वास्तव में ये तंत्र ही वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान है। तो पार्वती प्रश्न पूछते हैं शिवजी जी से कि आत्म साक्षात, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म उपलब्धि के लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। लोग उपवास करते हैं, तप करते हैं, कठिन अनुष्ठान करते हैं, पवित्र स्थानों की खोज में इधर उधर भटकते हैं। तो सही रास्ता क्या है कि जिससे आत्म साक्षात हो, आत्मदर्शन हो, आत्मज्ञान हो। तो शिवजी जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं न मुक्तिर तपनात् होमाद उपास शतैरपि ब्रह्मेवाहम इति ज्ञात्वा मुक्तो भवति मृतदेह।
कि कठिन तप, अनुष्ठान, रिचुअल्स और शतैरपि उपवास, शतैरपि सैकड़ों उपवास करने से भी आत्मज्ञान नहीं होता है। ये सब व्यर्थ हैं। तप अर्थात शरीर को यंत्रणा देना, कष्ट देना, शारीरिक यंत्रणा, टॉर्चरिंग द बॉडी। जैसे बहुत दिनों तक पानी में खड़े रहना, एक हाथ या दोनों हाथ ऊपर स्वर की ओर उठाकर एक पैर पर महीनों महीनों तक खड़े रहना, भूमि के भीतर शरीर को गाड़े रखना, तो ये सब हठ क्रियाएं फजूल हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि परमात्मा तो अंतर में है। इट हैज नथिंग टू डू विथ समथिंग एक्सटर्नल। इसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। तो शारीरिक तप, फिजिकल तप से भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। भगवान प्राप्त नहीं होते और न ही होम, यज्ञ, हवन इत्यादि से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भोजन न करना, भोजन नहीं करने के अर्थ में उपवास अर्थात अनशन, इससे भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो गरीब और भूखे लोग, उनके लिए तो भगवान ईश्वर के पास जाना बहुत आसान होता, और होम, हवन, यज्ञ इत्यादि के द्वारा अमीर लोगों के लिए भगवान के पास जाना बहुत सहज हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उपवास को यदि सही स्पिरिट में, सही भावना से, वास्तविक अर्थ में किया जाए तो इट हैज लॉट टू डू, बहुत इससे प्राप्ति होती है। तो सही स्पिरिट उपवास की क्या है? उपवास। उप माने निकट और वास माने रहना, वास करना, अर्थात टू मेक द माइंड स्टे नियर परमात्मा। भौतिक चिंतनों से मन को हटाकर, भौतिक चिंतनों से मन को प्रतिहृत करके परमात्मा के निकट रखना, अर्थात उनका चिंतन करना, यह है उपवास, वास्तविक उपवास। तो पार्वती जी पूछती है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या किया जाए? तो कहते हैं ब्रह्मैव अहम इति ज्ञात्वा मुक्तो भवति मृत देह मृत। ब्रह्मैव अहम इति ज्ञात्वा,
मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, यही है ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन। अब यह जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, यदि यह सैद्धांतिक ज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया, अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबित शाखाग्र फल स्वादन मोदवत। कि अनुभूति के बिना जो पंडित 10-20 पुस्तक पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, नहीं, अनुभूति के बिना यह संभव नहीं है। ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे फल, वृक्ष पर फल लगे हैं, उसका प्रतिबिंब देख करके, छाया देख करके मूढ़ लोग बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंदित हैं, मोदते, प्रसन्न है। ये तो उसी प्रकार का हुआ। तो अनुभूति, अनुभूतिन, ऐसे शब्द बना है। भू माने होना, वही हो जाना, मूल सत्ता, ब्रह्म मूल सत्ता है, तो मूल सत्ता ही हो जाना, ब्रह्म की सत्ता में हो जाना, ब्रह्म की सत्ता हो जाना, यही है ब्रह्मेव अहम, मैं ब्रह्म हूं। जब इसकी रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जब इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा, हो जाए, होगा कोई, तभी उसकी अनुभूति होगी और तभी उसको आत्म साक्षात होगा। तो पार्वती जी कहती हैं, तो फिर उस आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म को कहाँ खोजा जाए, हम कहाँ खोजें उनको? तो शिव भगवान कहते हैं, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। कहते हैं, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जनस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सह पंथा। कह रहे हैं कि ये जितने भी श्रुति शास्त्र हैं, वेद और अन्य अन्य शास्त्र, श्रुतियों विभिन्न भिन्न है, भिन्न मत वाले हैं, कोई एक इनकी मत नहीं है। स्मृतियों विभिन्न, स्मृत शास्त्र, जैसे मनुस्मृति एक स्मृति है, ऐसी बहुत स्मृतियां हैं, उनके भी भिन्न भिन्न मत हैं ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में। नैको मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम, और मुनि, विद्वान, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, वे भी एक नहीं है। तो कह रहे हैं देवी, ये कहां पर है? धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। धर्मस्य तत्वं, धर्म का तत्व अर्थात धर्म का सार, धर्म का मर्म, एसेंस ऑफ धर्म क्या है? धर्म के सार क्या? सार वस्तु, सार तत्व क्या है?
वे हैं भगवान, परमात्मा, परम पुरुष। तो धर्म के सार तत्व अर्थात परम पुरुष परमात्मा ये कहाँ है? इनको कहाँ खोजा जाए? तो कह रहे थे निहितम गुहायाम। निहित माने छुपे रहना। वे गुहा में छिपे हुए हैं, उस गुहा में उनको खोजना होगा। पार्वती जी कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त हैं। तो शिव जी कहते हैं हाँ, वे सब जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पर उनको सब जगह खोजने के बजाय अपनी गुहा में खोजना चाहिए। तो पूछते हैं गुहा कहाँ है? गुहा क्या है? कहते हैं कि ये गुहा कंदरा नहीं, पर्वतों की कंदरा, गुफा, केव्स नहीं, इस अर्थ में नहीं। गुहा का अर्थ है मैंपन, आईनेस। तो जीवों के का जो मैंपन है, मैं भाव है, मैं है, उसमें वो गुहा है, उसमें वे छुपे हुए हैं। तो बाबा इसको स्पष्ट करते हुए अपने भक्तों को बता रहे हैं कि तुम्हारे मैं में ही तुम स्वयं हो। तुम्हारे मैं में ही तुम स्वयं हो, इसलिए अपने स्वयं को खोजो तो तुम उन्हें पा जाओगे, उनका दर्शन कर लोगे। तो वे कहाँ छुपे हुए हैं? हर व्यक्ति के। The one who is inside your eye is you yourself. तुम स्वयं को खोजो, seek for yourself, तुम उनके दर्शन कर लोगे, उनको पा जाओगे। आगे कहते हैं बाबा कि इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अत्यंत परिश्रम और एकाग्र निष्ठा के साथ साधना करने की आवश्यकता है। नियमित रूप से साधना करनी होगी और इस प्रकार साधना करते 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 जब साधक, साधना और साध्य माने ध्येय परमात्मा, तो जब साधक, साधना और साध्य मिलकर एक हो जाएंगे तब कहोगे मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म। तब उस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। यही है आत्म साक्षात्कार। तो भगवान शिव ने तो इस विषय में एक बहुत अच्छा दोहा है कि कहते हैं जियो तिल माही तेल है, जियो चकमक में आग, तेरा साई
तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में तेल है और चकमक पत्थर में आग है, उसी प्रकार से ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जाग सके तो जाग, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी होगी। सोए रहने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। देखिए कबीरदास कितना अच्छा कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। कि संसार खाता है और सोता है, रात में सोता है खूब ठागे लगा करके और खाता है। कबीरदास कह रहे दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। दिन भर बेचारे अपना कपड़ा बुनते हैं, हाट बाजार जाकर के बेचते हैं, आते हैं, व्यवस्था करते और रात भर साधना करते हैं। जागे और रोए, आनंद अश्रु उनके यहाँ टपक रहे हैं, रात भर साधना कर रहे हैं। तो उस आत्मदर्शन करने के लिए साधना करनी होगी। सोने से काम नहीं चलेगा, बाबा कहते हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो बाहर में ईश्वर को खोजते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनके लिए सदाशिव कहते हैं इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोखो वराणने। कह रहे हैं देवी, जो लोग इदम तीर्थम इस तीर्थ में, कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, भ्रमंती तामसा जना, ये जो भ्रमण कर रहे हैं ये लोग कैसे हैं? तामसिक वृत्ति के लोग हैं, तामसिक नेचर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आत्म तीर्थन में जानन की, अपने भीतर में जो तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है, भगवान छुपे हुए हैं, उसमें नहीं खोजते हैं, उसको जानते भी नहीं हैं कि कहाँ खोजें। तो कह रहे हैं देवी कथम मोक्षो वराणने, तो देवी तुम ही बताओ ऐसे लोगों का मोक्ष मुक्ति कैसे हो जो अपने आत्म तीर्थ में नहीं खोजते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुखिया दुनिया देखे नहीं। एक मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह भागता रहता है उसकी खुशबू में, इधर उधर भागता। तो इसी प्रकार से लोग खोजते हैं, इधर इस तीर्थ स्थान, ये कुंड, यहाँ वहाँ। ऐसे घट घट राम है, राम तो हमारे भीतर में है, लेकिन दुनिया नहीं जानती है। तो इसलिए वो जो हमारे भीतर में, हमारी गुहा में छुपे हुए हैं, वहाँ देखो, वहाँ भगवान मिलेंगे। और भी ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव ने बहुत शिक्षा दी। कहते हैं हस्त हस्तम आत्मस्थितम शिवम त्यक्त्वा बहिस्तम ज समर्चयेत हस्त हस्तम पिंड विसृज्य भ्रमते जीविताशया।
सदाशिव कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो बाहर में खोज रहे हैं भगवान को। तो कह रहे हैं आत्मस्थितम शिवम त्यक्त्वा, अपने भीतर में जो शिव ईश्वर स्थित हैं, त्यक्त्वा, उनको त्याग कर, उनको छोड़कर कहाँ खोज रहे हैं? बहिस्तम जो समर्चित, जो बाहर में उनको खोज रहे हैं। तो ये कैसा है? ये तो उसी प्रकार से है, हस्त हस्तम पिंड सृज्य, कि अपने हाथ में अन्न है, पिंड माने अन्न, अपने अन्न में, अपने हमारे पास अन्न भरा हुआ है, और बहिस्तम और भ्रमते जीविताशया, हमारे खुद में घर में हाथ में अन्न भरा पड़ा है, और अपने जीवन रक्षा के लिए जीविताशया, अपने जीवन की रक्षा के लिए भिखमंगी कर रहे हैं दूसरी जगह। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साधना करो, आध्यात्मिक साधना करो, तो भगवान को पा जाओगे। वे तुम्हारे ही भीतर में, कहीं बाहर नहीं जाने की, उनको खोजने की जरूरत है। तो शिव इस प्रकार पार्वती को व्यवहारिक उत्तर दे रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन किस प्रकार किया जाए।